इजराइल ईरान जंग पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है वहां पर कि अमेरिकी मीडिया ने जो सूचना दी है, अभी जानकारी हमें यह मिल रही है वहां से कि दरअसल इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला हो सकता है। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिन्हा साहब के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। सिन्हा साहब, थोड़ी देर पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि फिलहाल अमेरिका मूकदर्शक बना हुआ है, लेकिन ये तो एक बड़ी नई जानकारी सामने आ गई है अभी अभी कि अगले हफ्ते अमेरिका अटैक कर सकता है, उसकी प्लानिंग में लगा हुआ है। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब G7 से निकल गए, उन्होंने कहा कि हम जा करके डिसीजन लेंगे 48 घंटे के अंदर में आपको दिख जाएगा। वो 48 घंटा पार चुका है। आज आपका केवल थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यदि आप फिर से 48 आवर्स ले गए, इसके पहले 48 आवर्स ही मांगा था ना उन्होंने कि हम दिखा देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके मन में ये बात है कि ये किसी तरह ईरान है, ये समझ ले कि हमारा अंत आ गया है, हम करेंगे नहीं। पर ईरान में कट्टरता बहुत ज्यादा है। अयतुल्लाह अल खमेनी, क्योंकि वो तो निकल गए हैं, शायद हो सकता है वो रशिया भी कौन, मतलब उनके बेटे ने कमान संभाल ली है। वो उनके बेटे ने उनका कमान जो मुज्तबा है, वो पूरा IRGC की कमान संभाल ली है। पूरे कमांडर्स मारे गए हैं, मगर वहां के जब तक अयतुल्लाह अल खमेनी या उनके सक्सेसर जो माना जाता है, अब तो सक्सेसर की केवल मुज्तबा की बात हो रही है, वो तो डटे हुए हैं वहां। भले अयतुल्लाह अल खमेनी निकल गए, कोई कहता है कि रशिया चले गए, कोई कहता है वो तेहरान छोड़ के चले गए, मगर अभी तक जब तक देखिए जो भी थ्योरेटिकल स्टेट होता है उसमें इस तरह के जो स्पिरिचुअल सुप्रीम लीडर्स होते हैं, वो जब तक नहीं आपके हार मानते हैं, वो कंट्री हार नहीं मानती, अकेला पड़ा है। नहीं, लेकिन इसका एक पहलू और भी है सर कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, क्या उसकी वैसी अब धमक नहीं? सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि अगर ईरान इस तरीके से लगातार हमलावर है, आक्रामक है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है, जो आपको हम बता रहे थे खबर थोड़ी देर पहले, उससे नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। कई इमारतों के जो शीशे हैं वो चटक गए हैं, कांच टूटे हैं। हमले का 2 किलोमीटर तक असर देखने को मिल रहा है।